प्रूफ कर दे। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को हमने पढ़ाया हुआ है, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जिन जिन बच्चों ने मेरा क्लास नहीं किया है बस जाके देखो वीडियोज़ को, तो ही आपको लॉजिक क्लियर होगा। बस अभी फ़िलहाल इतना समझो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के, तो हम AB को CD के इक्वल बोल सकते हैं। तो लॉजिक बना अच्छा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, रुको करते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में क्या कि भैया फ्रॉम ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड ट्रायंगल COD, अगर हम देखें इन दोनों ट्रायंगल में। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रायंगल को टेक करने में भी समस्या आती है। बच्चे सोचते हैं कि सर हम टेक कैसे करें, किसको कब लें। बच्चे हमने आप सबको पढ़ाया हुआ है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा उसको याद रखो। जैसे हमने यहाँ पर A पॉइंट को पकड़ा, रुको रे तुम, पकड़ लिया, अब वो हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अब हमें इस ट्रायंगल में D को पकड़ते हैं तो सेंटर की तरफ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। देखो ध्यान से, A से O की तरफ हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, D से O आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कोशिश करो क्लॉकवाइज जाने में तो बातें जो है वो सही होंगी। तो अगर हम C को पकड़ते हैं ना, यहाँ पर हमने A को पकड़ा, देखो ध्यान से, यहाँ का अगर हम C को पकड़ते हैं तो A से O गया क्लॉकवाइज, वैसे ही अगर C को देखोगे तो C से O जाएगा क्लॉकवाइज। ऐसे चलना स्टार्ट करोगे अगर, तो फिर गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बच्चे आइए इसको लिखते हैं ध्यान से, देखो सुनो। तो अगर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया ये पॉइंट O तो हमारा सेंटर है और ये तो हमारा सरकमफ्रेंस है सर्कल का। A जो पॉइंट A है ये तो सर्कल जो है उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर है, और हम सब जानते हैं कि पॉइंट O से सरकमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट हो तो इसके डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो हम सबको पता है कि भैया O से A रेडियस होगा, अरे O से B भी रेडियस ही होगा, अरे O से C भी रेडियस ही होगा, अरे O से D भी रेडियस ही होगा। चारों रेडियस होंगे और चारों आपस में बराबर होंगे। लेकिन हम किसको टेक करें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम चीज़ों को टेक करेंगे। अब ये हमने क्या बोल दिया, हमारा अखिलेश बोलेगा ये मास्टर क्या बोलते हो। अरे सुनो बच्चा क्या बोलते, इधर आओ, सुनोगे तब तो समझ में आएगा। इधर आओ, हर सारे के सारे इधर आओ। हाँ, अरे आओ रे, अरे आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, अरे बुझ जा, मिल रहा है भैया, इधर आओ। हाँ, हम बोलते हैं आओ रे, आओ रे, तो सब सोचते हैं कि सर जी क्या बोल रहे हैं। अरे इधर आओ रे, पढ़ने के लिए आओ। देखो सुनो, अब क्या है ना, चलिए तो अब क्या है, अब कुछ यही है कि हम बोलेंगे भैया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD से हमें सीखने को क्या मिला। पहला पॉइंट क्या मिला, देखो सुनो, हम बोल रहे हैं कि भैया पॉइंट A से O की तरफ चले। हम लिखेंगे यहाँ पे भैया AO ये इक्वल होगा कि ये भी R है ना। अब हमें दूसरा साइड क्या चाहिए, हमने C को टेक किया तो C से O की तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे CO। AO जो है ये इक्वल होगा CO की। देखो ध्यान से कैसे चल रहे हैं, पहले गए A से O की तरफ क्योंकि हमने A को होल्ड किया था, यहाँ पर C को होल्ड किया था C से O की तरफ। दोनों आपस में इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हमने पहला पॉइंट लिख दिया। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं। देखो तो A से O की तरफ गए, साइड मिल गया, हमें साइड मिल गया, हमने लिख दिया बच्ची भैया यहाँ पे साइड। अब हम एंगल बनाएंगे, A से O की तरफ गए, साइड मिल गया, अभी AOB एंगल मिल गया, मतलब एंगल AOB ये इक्वल होगा। C से O की तरफ साइड मिल गया, अब COD एंगल मिल जाएगा इक्वल टू एंगल COD। अरे दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, यही तो हमें गिवन है। देखो एंगल AOD जो है वो COD के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। देखो ध्यान से, AO इक्वल्स टू CO, ये कैसे आया, ये गिवन है। हाँ, लिख दो यहाँ पे बाय डायग्राम। ये मिला कैसे, बाय डायग्राम, या फिर सीधे लिख दो कि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। दोनों जो है ना वो रेडियस है सेम सर्कल के, अलग अलग सर्कल के नहीं। अगर अलग अलग सर्कल के होते तो फिर बात ही नहीं होती। सेम सर्कल के जो हैं वो रेडियस हैं बच्चे। हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि ये कहाँ से आया। और ये साइड की बातें होगी। हम ये साइड क्यों लिख रहे हैं ये हम बताएंगे, और ये हम समझाएंगे बच्चे। अरे रुको, समझाएंगे।